Hello friends, this is AM Pachori and thank you for selecting this course and मैं आप सभी को लोगों को पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इस कोर्स को सिलेक्ट किया। लेकिन ये जो पूरी क्लासेस हैं, ये जो कोर्स है, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। तो फ्रेंड्स, एथिकल हैकिंग सिर्फ एक फील्ड है, उससे जुड़े ऐसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इसी से रिलेटेड हैं और उनके बारे में आपको बहुत ज़रूरत है कि आपको वो पता होने चाहिए, जिनकी मदद से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जिनकी मदद से आप अपने करियर को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, बहुत लाइफ में बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं एंड देयर इज़ नो लिमिट्स इन दिस फील्ड। मैं दोबारा से यही बात रिपीट करना चाहूँगा कि इस फील्ड में अर्निंग की कोई लिमिट्स नहीं है। अगर आपको एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने करियर को लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं एथिकल हैकिंग, बग एंड बग बाउंटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फोरेंसिक एनालिसिस, क्रिप्टो माइनिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो एथिकल हैकिंग एक फील्ड है, बाकी फील्ड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एथिकल हैकिंग है क्या वास्तव में। फ्रेंड्स, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग, जहाँ पे नाम एथिकल जुड़ गया तो आप समझ गए होंगे कि एथिकल मतलब लीगल तरीके से हम वो काम कर रहे हैं। तो एथिकल हैकिंग के अंदर एक जो यूज़र होता है, यानी कि एक जो एथिकल हैकर होता है, उसे परमिशन होती है किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क के साथ छेड़खानी करने की, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मतलब अटैक्स करने की, उसे हैक करने की। उसी के पास कोई भी जो हैकर है उसके पास परमिशंस होती हैं। वो परमिशन लेकर किसी भी कंप्यूटर को हैक करता है, हैक करके उसके अंदर की कमियों के बारे में वो पता लगाता है और उन्हें सही करता है। तो इसीलिए वो एथिकल हैकर्स होते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं हैकर्स से। अब सेकेंडली हम जानते हैं इसमें, जैसा कि दूसरा नाम मैंने आपको बताया, बग बाउंटी। फ्रेंड्स, बग, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बग क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, बग बोलते हैं एरर्स को, मतलब किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर होती है उसे बग बोला जाता है। बग बाउंटी, बग बाउंटी ये क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, बहुत सारी जो वेबसाइट हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज़ हैं, वो बग बाउंटी जो होते हैं उन्हें बहुत बड़े लेवल पर पैसा देती हैं। वो पैसा इस बात का देती हैं कि ये जो लोग होते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर की कमियों को ढूंढ के कंपनीज को बताते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में क्या कमी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर किसी भी हैकर को किसी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की कोई कमी अगर पता लग जाए या फिर किसी वेबसाइट की कोई बहुत बड़ी कमी पता लग जाए तो इसका वो बहुत बड़े लेवल पर मिसयूज कर सकता है। हाल ही में इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था रैनसमवेयर जो अटैक हुआ। पूरी दुनिया भर में 2.5 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हुए विंडो एक्सपी से जो रिलेटेड थे। आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, ना कि सिर्फ इंडिया और दूसरी बहुत बड़ी कंट्री वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक का शिकार हुई। तो वो एक तरह का क्या था कि विंडो एक्सपी के अंदर जो हैकर्स था उसने एक कमी का पता लगा लिया था और उसी कमी का फ़ायदा उठाकर उसने इतने बड़े लेवल पर रैनसमवेयर अटैक को अंजाम दिया। तो फ्रेंड्स, बग बाउंटी जो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बग बाउंटीज़ को काफ़ी अच्छे लेवल पर पैसा देती हैं। यानी कि आप किसी फेमस वेबसाइट में, लाइक मान लीजिए गूगल के अंदर, अगर आप कोई कमी ढूंढने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो गूगल कंपनी आपको लाखों और करोड़ों में रिवॉर्ड मनी देता है। तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए कि अगर आप ये चीज़ें सीखते हैं तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर की कमियों के बारे में जानकर आप उनके डेवलपर्स को या कंपनी को बता सकते हैं, बदले में आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मनी मिलता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, लगभग ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनीज हैं जो बग बाउंटीज़ को अच्छा रिवॉर्ड देती हैं, जिनमें गूगल, याहू, फेसबुक, मोजिला, एप्पल, ये सारी कंपनीज हैं जो आपको बग हंटिंग का अमाउंट देती हैं। बग बाउंटी और बग हंटिंग दोनों एक ही चीज़ हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जस्ट लाइक एथिकल हैकर्स का ही काम पेनिट्रेशन टेस्टिंग का होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलें या फिर पेन टेस्टिंग बोलें, ये एक ऑथराइज सिमुलेटेड अटैक होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर। यानी कि इस फील्ड के अंदर कोई भी जो अटैकर होता है किसी टारगेट कंप्यूटर पर या एक नेटवर्क पर अटैकिंग की अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यानी कि अलग अलग टेक्निक की मदद से वो अटैक करता है उस नेटवर्क पे,
अगर उसके अंदर कोई कमी उसे मिलती है तो उन कमियों की लिस्ट बनाता है, उन कमियों को सॉल्व करता है। इसी पूरी प्रोसेस को पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोला जाता है। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, एप्पल, गूगल, याहू, फेसबुक जैसी जो कंपनीज हैं, इनके पास भी पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम्स की कमियों को ढूंढ के या पता लगा के उन्हें सही करते हैं और बदले में उन्हें काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है इसी बात का। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कॉलेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मतलब है कि उसके पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई हैक ना कर सके। ये ही एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का हिस्सा है। अब हम दूसरे फील्ड्स के बारे में जानते हैं। एक और फील्ड है फोरेंसिक। फ्रेंड्स, फोरेंसिक भी एथिकल हैकिंग जैसे फील्ड से जुड़ा हुआ एक पार्टी है। फोरेंसिक आपने बहुत बार सुना होगा, ज़्यादातर मूवीज़ के अंदर आपने सुना होगा फोरेंसिक एनालिसिस होनी है, फोरेंसिक लैब में ये चीज़ जाएगी, या फिर सीरियल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फोरेंसिक होती है, इस फोरेंसिक का सीधा जो मतलब होता है वो होता है कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से जानकारी इकट्ठा करना। कई बार बहुत बड़ी बड़ी आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं और जब उन्हें पकड़ा जाता है तो बदले में उनके जो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जो हाथ लगते हैं तो उनसे सबूतों को कलेक्ट करने का जो काम होता है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का होता है। यानी मोबाइल फ़ोन से कॉल डिटेल्स निकालना, या फिर कंप्यूटर से कोई भी मैसेज भेजा गया है, या फिर कोई फाइल तैयार की गई है, या फिर पूरी कंप्यूटर जो है वो फॉर्मेट कर दिया, फिर भी हमें सबूत इकट्ठा करने हैं। तो इस तरह का जो काम है वो फोरेंसिक एनालिसिस के अंदर होता है। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि फोरेंसिक एनालिसिस वालों को काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसे मिलते हैं और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ है। अब हम बात करते हैं एक और खास करंट सेशन के बारे में जो कि आज की डेट में बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है, क्रिप्टो माइनिंग। फ्रेंड्स, क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। आपने अगर नाम सुना हो तो बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है, एक ऐसी करेंसी जिसे हम छू नहीं सकते रुपये और डॉलर की तरह, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि ऐसी कोई करेंसी है। ये इंटरनेट की दुनिया में चलने वाली करेंसी है। सतोशी नागामोटो ने इसे डिज़ाइन किया था। फ्रेंड्स, इस करेंसी की जो खास बात है वो ये है कि इसकी जो वैल्यू है अप और डाउन यानी कम और ज़्यादा होती रहती है। इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। इंटरनेट मार्केट में इसकी वैल्यू कभी भी कितनी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे। तो इसके ज़रिए यानी कि इंटरनेट पूरी दुनिया में ये एक ऐसी करेंसी है जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया में कहीं से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो या बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लेता हूँ मुझे डॉलर में कोई चीज़ खरीदनी है, येन में या पाउंड में खरीदनी है, तो उसके लिए मुझे डॉलर, येन या पाउंड ही देने पड़ेंगे, रुपीज़ से काम नहीं चलेगा। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया में कॉमन है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ आपको रुपये, डॉलर, येन, पाउंड में खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन की मदद से। तो बिटकॉइन एक कॉमन करेंसी हो गई। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब हम जानेंगे क्रिप्टो माइनिंग क्या है। क्रिप्टो माइनिंग का मतलब क्रिप्टो करेंसी अर्न करने की जो टेक्निक है वो क्रिप्टो माइनिंग होती है। यानी कि बिटकॉइन वगैरह अगर आपको अर्न करने हैं तो उसके लिए आपको क्रिप्टो माइनिंग करनी पड़ती है। क्रिप्टो माइनिंग की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। लाइक सॉफ्टवेयर्स के जरिए आप क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं, या जो टास्क दिए जाते हैं हैश वैल्यूज़ वगैरह को सॉल्व करने के, उन्हें सॉल्व करके भी आप क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा। अब हम जानते हैं एक और करंट फील्ड के बारे में जिसका नाम है फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर आप एथिकल हैकिंग से जुड़े हैं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल जैसी जो वेबसाइट है, आपके माइंड में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि यार इतना बड़ा जो डेटाबेस है गूगल कैसे स्टोर करके रखता होगा। यानी कि गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें मतलब इतना सारा डेटाबेस है कि आप कुछ भी निकालो आसानी से आपको एक बार में मिल जाता है, और इतना बड़ा डेटाबेस मैनेज करना कोई आसान काम तो होता नहीं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसी का एक हिस्सा है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर आप डेटा स्टोरेज जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसकी लिमिट है 4 GB रैम है और एक 500 GB हार्ड डिस्क है। लेकिन अब मेरी जो ज़रूरतें हैं डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। मुझे कम से भी कम 4 टेराबाइट की तो हार्ड डिस्क चाहिए और 16 GB मेमोरी चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा कि मैं मार्केट से जाके खरीद लूँ। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ कि मुझे इससे 10 गुना ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, 10 गुना ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, तो उस सिचुएशन में अगर मैं ये चीज़ें खरीद के लाऊंगा तो पुरानी चीज़ें वेस्टेज हो सकती हैं या फिर मेरा जो खर्चा होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो कोई एक ऐसा माध्यम कि ये चीज़ें मुझे खरीदनी ना पड़े, मैं ऑनलाइन उसका इस्तेमाल कर पाऊँ, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल
लाइक आप क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा देती हैं, यानी कि आप स्टोरेज के लिए जो प्लेस है वो वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 4 टेराबाइट हार्ड डिस्क स्पेस की ज़रूरत थी तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आप वो 4 टेराबाइट स्पेस परचेज कर सकते हैं और उसका ज़रूरत के हिसाब से जितना उसका रेंट बनता है वो आप पे कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहता है, लेकिन आप खुद हार्ड डिस्क लेकर आ रहे हैं वो क्रैश हो सकती है, बैकअप लेना ये वो बहुत सारे झंझट होते हैं। लेकिन यहाँ की जो स्टोरेज है वो आपकी सिक्योर रहती है, प्रोटेक्शंस वगैरह का काफ़ी अच्छा है, हैकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा मतलब इसमें माहौल होता है कि हैक ना कर सके कोई उसे, अच्छी अच्छी सिक्योरिटीज इसके अंदर होती हैं, तो कम पैसे में आपको ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने का मौका मिलता है। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फ्रेंड्स फिलहाल का जो वीडियो था उसमें सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एथिकल हैकिंग और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी चीज़ों के बारे में समझते हैं। थैंक यू, गुड बाय।